थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत क्रिया होती है। यानी कोई दो बॉडी है और ये दोनों बॉडी जो आपस में अन्योन्य क्रिया करेगा तो पहला वस्तु इस पर जितना क्रिया करेगा, है ना, पहला वस्तु किस पर कर रहा है, दूसरे वस्तु पर जो क्रिया कर रहा है, तो दूसरा वस्तु पहले पर कितना करेगा, तो दूसरा वस्तु भी पहले पर करेगा उतना ही क्रिया, लेकिन विपरीत दिशा में करेगा, है ना। यानी दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर किया गया जो क्रिया होगा वह दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर किए गए क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में होगा। जैसे तुम उसको मारा एक फाइट, तो भी तुमको उतना ही जोर से मारा, बराबर मारा लेकिन उल्टा मारा, है ना। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मोशन कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपके बुक में परिभाषा लिखा हुआ कि दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर किया गया जो कार्य होगा वह दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर एवं विपरीत होगा, बराबर एवं विपरीत होगा। ठीक है। जैसे अब क्या करना है कि एक इसमें प्रदर्शन किया गया है कि एक आप क्या कीजिए, कमानीदार तुला लीजिए। कमानीदार तुला मतलब इसमें हुक रहता है, गैस नापने वाला, आप देखते होंगे कहीं पर, और इसको एक फंसा दीजिए दोनों हुक को, है ना। एक इधर से और हुक आएगा, वो कमानीदार तुला, इसको फंसा दीजिए और दोनों तरफ से बराबर बल लगा के आप खींचिए, दोनों को ऐसे करके खींचिए, ऐसे करके। तो इस खींचने के बाद क्या होगा, दोनों इधर अगर 5 किलो पर गया हुआ है तो इधर भी 5 किलोग्राम पर उसका पाठ्यांक चला जाएगा, बराबर और विपरीत जाएगा। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लागू होता है। दूसरा उदाहरण दिया है गुब्बारा। गुब्बारा देखा होगा, मुंह से फुला लेता है, फू, ये तो गुब्बारा, हाँ, ये गुब्बारा है, इसमें हवा भर ले है और उसको क्या करता है बच्चा सब, सीधे छोड़ दिया। तो हवा क्या होता है, हवा तो इधर की तरफ निकलती रहती है ना, लेकिन जो ही हाथ से छोड़ता होगा तो देखता क्या होगा, एक बार गुब्बारा पीछे की तरफ स्पीड से भागे। ऐसा होता है, गुब्बारा इसी जगह नहीं रुकता है, छोड़ देना गुब्बारा को, गुब्बारा पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये जो हवा जो ये इसमें से हवा बाहर जो निकलती है तो हवा इधर की तरफ बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया में क्या करता है, बिल्कुल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करता है ना। तो वही बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। आप साइकिल घुमाते हुए, साइकिल का पेडल देखा है, हाँ, साइकिल का पेडल अच्छा से ना बने तो कोई बात नहीं है, ये है गियर, है ना, इस पर तुम्हारा पेडल है, एक ऊपर होता है तो एक नीचा होता है, हाँ, तो ऐसे करो थोड़ा सा ऊपर नीचे, एक पेडल इधर है, हाँ, एक पेडल इधर है, तो इसको ऊपर से मारेंगे तो ऊपर, इसको नीचे की तरफ डालोगे तो इसको ऊपर उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। यह न्यूटन थर्ड लॉ, यानी इस पर हम आगे की तरफ नीचे की तरफ बल लगाते तो इसको ऊपर की तरफ बल लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिक लगता नहीं है, बलयुग में काम करते रहता तो करेगा यही न्यूटन थर्ड लॉ पर कितना बराबर। नहीं तो इसको फिक्स कर दो, रोक दो, इस पर बल नहीं लगाएंगे तो इसको लगा के देखना का साइकिल नहीं चलेगी। तो ये नाव है, नाव का मगिया मागी समझ लो, है ना, ऐसा नहीं होता है। इस पर से तुम जब कूदना स्टार्ट करते हो तो तुम नाव पर बल लगाते हो, और जो ही जितना बल तुम नाव पर लगाते हो नाव भी तुमको उतना बल लगाता है, जिसके कारण तुम बार भागाते हो, है ना। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है ना। तो हम लोग पानी में जो तैरते हैं तो क्या होता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो पानी हमको आगे की तरफ धकेलता है। नाव खेते हैं तो हम बल किधर की तरफ लगाते हैं, नाव जो खेता है इस पर, नाव पर खड़ा होना एक इसे लगा रहता है, लगा रहता है ना, लगी जिसको कहा जाता है बांस के, ऐसे ऐसे ताव हम पीछे की तरफ लगाते हैं। हमने ताव किधर की तरफ लगाया, ताकत किधर लगाया, बल किधर लगाया, बल पीछे की तरफ लगाया, तो ये धरती खंबे के सहारे क्या करती है, हम पर ऊपर की तरफ बल लगा देती है और नाव चलने लगता है। हम जो बल लगाते हैं उसके कारण नाव नहीं चलता है, ये मिट्टी जो लगा रहा है उसके कारण नाव चलती है, ये नीचे से तरफ। हाँ, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है हम किधर की तरफ बल लगाते हैं, तो हम बल लगाते हैं नीचे की ओर। लगी पर आप देख रहे हैं बल किधर लगाते हैं, नीचे की तरफ। वो प्रतिक्रिया बल के कारण क्या करती है, नाव आगे की तरफ चलती है। और यही कारण होता है किसका, हवाई जहाज में भी थ्रस्ट, रॉकेट जो प्रणोदन, रॉकेट जो चलता है किसके कारण चलता है, रॉकेट जो देखा होगा, रॉकेट नहीं देखा होगा जीवन में, फोटो में देखता होगा, मोबाइल फोन में देखता होगा, देखता है ना, रॉकेट लॉन्चिंग किया जाता है ना। तो रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है, गैस भरी रहती है, ठोस लिक्विड जो भी है ना, उसका ईंधन फ्यूल भी होता है, और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप का होता है। तो ये क्या होता है, बहुत तेजी से जलता है, काफी स्पीड से जलता है, बड़ी यानी उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हुए तेजी से थ्रस्ट पैदा करता है। और इसी के कारण क्या होता है, जितनी स्पीड से ये निकलती है गैसें, उतनी स्पीड से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है।
है ना। इसे पंखा उंखा कुछ नहीं होता है, ये ऐसे भागता है। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। समझ में आया। रोटी फुलाया होगा, तो रोटी फुलाया होगा ना, वहां न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। रोटी फुलाया है और वहां भी न्यूटन के गति नियम काम करता है। कैसे? ये रोटी है, कभी कभी रोटी सुत जाता है, ये फुलवे न करेगा, हाँ अपने से। तो वो महिला है क्या करेगी, इसको दावेगी नीचे की ओर। रोटी को किधर दाबते रहता है, तो रोटी का रुख हमको नीचे की तरफ दाबेगा, हम ऊपर की तरफ दाब देते हैं, जिसके कारण वो फूल जाता है। रोटी को किधर की तरफ दाबते रहता है, नीचे की तरफ एकदम कस कस के दाब देता है। और जो जैसे फूलना स्टार्ट किया, लोग भार कम देता है। कम भार लगाना था, हम जितना बल लगाएंगे उतना जोर से वो लगा देगा, फूटिए जाएगा वो। तो इसलिए कम बल लगाता है ना, और उसके कारण वो भी ऊपर की तरफ बल लगाते रहता है, फूल जाता है। थोड़ा सा रोटी फूला हुआ उसको तनका दाब दो तो वो और बड़ी तेजी से फूलेगा। ऐसा होता है ना। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वहां भी लगता है। साइकिल के हैंडल पर देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे लगता है। हमको अगर घुमाना है, अगर इधर की तरफ घुमाना है तो क्या करते हैं, इस हैंडल पर इधर की तरफ बल लगाएंगे तो दूसरा, हाँ हाँ हैंडल नेपाली है, और इधर इस हैंडल पर इधर की तरफ बल लगेगा, लगेगा ना, यही लगता है। इधर साइड वाला में इधर की तरफ बल लगाएंगे और इधर की तरफ, तो साइकिल इधर की तरफ मूव करेगी। अगर तुम चाहकर ना इसको फिक्स करके जितना है उसी पर रखे, इसको ऐसे ही कर दे तो नहीं लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। एक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सबसे बड़ा उदाहरण क्या आता है, गन बुलेट सिस्टम। ये बुलेट चलती है, यहां से मान लो कि ये बुलेट चला, ठीक है, ये बुलेट चला, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ये जो बुलेट होता है ना, ऐसा ही नहीं होता है। तो ये बुलेट चलती है, इसको गन कहा जाएगा, इसको बुलेट कहा जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो ही बुलेट इससे बाहर निकलती है ना, तो ये क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण क्या होता है, इस पर झटका पीछे की तरफ लगता है। गोली भी क्या करता है, बंदूक पर पीछे की तरफ बल लगाता है ना, लगाता है, इसको झटका होता है, इसलिए गोली चलाने वाले क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर से उसको टच करा के रखता है ना, ताकि वो पीछे की तरफ झटका नहीं दे। एक और है उदाहरण न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, जब हम लोग चलते हैं तो धरती पर कैसे चलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वहां पर भी लागू होता है। जैसे हम लोग जो चलते हैं तो चलने में क्या होता है, ये धरती है, मान लीजिए ये धरती है, और इस पर जो हमारा ये पैर है, तो हम बल किधर की तरफ लगाते हैं, धरती पर। हम धरती पर पीछे की ओर बल लगाते हैं। देखो चलते हैं तो बल किधर की तरफ लगता है, ये धरती, ये पीछे, हम पीछे की ओर धक्का देते हैं धरती पर, ना कि आगे की ओर। हम मनुष्य के द्वारा जब बल लगता है किधर की तरफ लगता है, पीछे की ओर लगता है। लेकिन उतना ही जितना हम धरती पर बल लगाते हैं, उतना ही बल धरती हमारे ऊपर, है ना, विपरीत दिशा में लगाता है, और इसी के कारण हम लोग चल पाते हैं। यहाँ पर भी चलने में भी मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो चलता है उसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। तो इस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हो गया, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया।